Today we will discuss the antacids. In last lecture, we have studied the antacids classification, definitions and जो है compounds. Next compound start करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट है एग्जाम्पल सिस्टमिक एंटासिड्स. जो सिस्टमिक एंटासिड है उसकी एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट. सिस्टमिक एंटासिड में जो एग्जांपल एक थी सोडियम बाइकार्बोनेट. सिस्टमिक एंटासिड्स क्या थे? जो अब्जॉर्ब हो जाते थे इजीली, ठीक है, और अल्कलोसिस प्रोड्यूस करते थे. उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट स्टडी करना है. इसकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3. जो NaHCO3 है इसका केमिकल फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर वेट है 84.01. जो कॉमन नेम है, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसमें उसका कॉमन जो नेम है उसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा एंड मीठा सोडा. बेकिंग सोडा एंड मीठा सोडा क्या है? इसका कॉमन नेम है. इसमें जो सिनोनिम है वो क्या है इसके? जैसे सिनोनिम सोडियम बाइकार्बो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका जो कॉमन नेम उसके पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा पे टिक करेंगे इसको. जो इसकी जो है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? व्हाइट क्रिस्टल्स पाउडर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? फर्स्ट है जो है वो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. सेकंड है स्मॉल ओपेक मोनोक्रिस्टलिक क्रिस्टल हो सकती है इसकी, और जो क्रिस्टलाइन पाउडर्स भी इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है. इट इज ऑर्डरलेस, बट ये ऑर्डरलेस तो है, बट हम कई बच्चों भी इसे टेस्ट करते हैं तो ये क्या सेलाइन टेस्ट देता है, ठीक है. इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल. सेकेंड है केमिकली जो है ये अल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है. उसमें अगर pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज अबाउट 8.2 and easily neutralized by an acid with evaluation of carbon dioxide. Incompatibility किसके साथ है इसकी? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इनकम्पैटिबल किसके साथ है? अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और जो इट इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये क्या टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं. स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स. वेल क्लोज्ड कंटेनर में हम इसे स्टोर करेंगे. नेक्स्ट है हमारा जो है यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट है जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम यूज करते हैं, वो यूज्ड एज एन एंटासिड to reduce excessive acidity of gastric juice. Reduce antacid for excessive gastric juice. दूसरा it can cause a sharp increases. It can cause a sharp increases in gastric pH up to pH 7. नेक्स्ट है इसका जो है it is specific
इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिकल एसिडोसिस, सिस्टमिक जो एसिडोसिस है उसके में इफेक्ट करता है ये, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं एंटासिड्स। और दूसरा इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेंशन, जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद इसका यूज कैट यूज्ड इन एयर ड्रॉप्स टू सॉफ्टन एंड रिमूव ईयर वैक्स, जो हमारे ईयर्स में वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए, एयर में से रिमूव करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, इट इज सोल्यूशन वार्म वाटर इज यूज्ड आई लोशन, जो आई लोशन है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं सोल्यूशन का। नेक्स्ट है इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन कंपाउंड सोडियम सॉलिड टैबलेट्स, इनका हम यूज टैबलेट में करते हैं। इट इज यूज्ड इन द कुकिंग पर्पस, कुकिंग में हम लोग जो सोडियम बाइकार्बोनेट का वो हम यूज करेंगे। इसका जो मेन जो एफ्लोरेसेंट एंटासिड प्रेपरेशंस है उनमें फंक्शंस में हम लोग जैसे इसमें सिट्रिक एसिड इसके कॉम्बिनेशन में टार्टारिक एसिड का यूज करते हैं, और कार्बन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और जो हमारी एसिडिटी है वो क्विकली क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो हमारा इसमें फिजिकल इसकी थी ये इसके थे यूज। नेक्स्ट है इसमें जो साइड इफेक्ट इसका, जो हम सोडियम कार्बोनेट है वो हम जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स हैं या फिर जो रेनल फेलियर पेशेंट्स हैं उनको हम सोडियम कार्बोनेट नहीं देते, उनको उससे उनको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा जो एंटासिड्स है वो है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड नॉन सिस्टमिक की एग्जांपल है नेक्स्ट है नॉन सिस्टमिक की एग्जांपल एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स है उसमें हम जो वाइडली यूज्ड एंटासिड्स है ज़्यादा यूज होते हैं, ये क्या नॉन सिस्टमिक की एग्जांपल है। इसमें जो बफर रेंज क्या होती है, पीएच रेंज 3 to 5। बफर रेंज का इसमें जो पीएच की जो रेंज का आती है 3 to 5 इसकी रेंज होती है। ऑन अकाउंट ऑफ लिबरेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट एल्यूमिनियम कैटायंस दे टेंड टू बी कॉन्स्टिपेटिंग एंड यूजली फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड। अगर हम एल्यूमिनियम को अकेला जो एंटासिड यूज करते हैं उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, इसलिए हम इसको जो कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन के। They also cause increased facial phosphate excretion due to the formation of, इससे जो फेशियल फोस्फेट की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट इसमें हम जो है स्टडी करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल।
हाइड्रोक्साइड जेल है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? AlOH3। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है उसे हम टू फिजिकल फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड सेकंड वन ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। दूसरा है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है जो, उसमें क्या है, वो एक्वस वाइट विस्कस जो है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इट इज परमिटेड टू काउंट सोडियम बेंजोनेट एज अ प्रिजर्वेटिव, हम लोग इसमें डालते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे। दूसरा है इसमें हम लोग इट इज पीएच इसकी जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की इसकी होती है 5.5 से 8.0। 5.5 to 8.0 इसकी पीएच होती है। जो ड्राइड एल्यूमिनियम जेल है हाइड्रोक्साइड जेल के, इसका हम सिनोनिम क्या, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर, एल्यूमिनियम हाइड्रेट पाउडर। ये क्या वाइट कलरलेस टेस्टलेस अमोर्फस पाउडर होता है, ठीक है। यो जो इनसोल्युबल है इन वाटर में एंड अल्कोहल में, बट सोल्युबल किस में है ये, बट सोल्युबल इन डिल्यूट जो मिनरल एसिड्स है उनमें जो ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो सोल्युबल है। इसमें क्या है, इसकी जो है जो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, जो हीटिंग टू टेम्परेचर्स मच बी एक्सेस ऑफ 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर है किसी भी एरिया का तो वहाँ पर क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम जो स्टेबल है वो क्या, रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ थेरापेटिक वैल्यू। ये क्या अपनी अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो ये अपनी जो थेरापेटिक वैल्यू है वो लॉस कर जाता है, ठीक है। वो अपनी थेरापेटिक की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है इसकी, इसलिए हम लोग जो इसे स्टोरेज करेंगे वो क्या है, हम लोग कम टेम्परेचर पे, ठीक है, हम स्टोर करेंगे इसे। और ड्राइड जेल शुड बी स्टोर टू एयर टाइट कंटेनर्स में, ठीक है। जहाँ पर जो ड्राइड एल्यूमिनियम है इसे हम स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर्स में। एयरटाइट कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करेंगे ताकि जो और इसका जो टेम्परेचर वो 30 और 25 डिग्री से कम होना चाहिए ताकि ये अपना जो है थेरेपेटिक की वैल्यू पर इसके कोई इफेक्ट ना पड़ सके। उसके बाद है हमारा यूजेस, जो यूज है हमारा ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के, जो ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो क्या यूज करते हैं, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड डेसिकेंट यूज्ड एंड इट यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर हम लोग इसे यूज करते हैं, और डेसिकेंट पे इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है,
कलोरा के भी प्रोटेक्टिव, एज अ प्रोटेक्टिव भी हम इसे यूज करेंगे। एक्सटर्नली एज ए डस्टिंग पाउडर भी हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द बोन्स। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सम फूड पाउडर्स। हम लोग इसको जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज है वो फूड पाउडर में भी करते हैं इसका यूज। एंड इट इज गिवन इन इनहेलेशन, जो इनहेलेशन हैं उनमें भी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4। AlPO4 है जो हमारा है। नेक्स्ट है जो कंपाउंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4, इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसमें जो है मोलिकुलर वेट है 121.95। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या है? इस ऑफिशियल एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल में मिलता है। ठीक है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी, इट इज वाइट। ठीक है, वाइट जो है वो का पाउडर, उसमें हमारे पास सस्पेंशन है फ्रॉम विच स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में बी सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। सस्पेंशन पे हमारे जो सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडली सोल्युबल इन एसिड। सस्पेंशन है वाइट, इनसॉल्युबल इन वाटर में ये सोल्युबल है। ठीक है, और हमारा जो रेडली सोल्युबल है जो वो एसिड्स में है। दूसरा इसकी हम पीएच जो होती है वो 6 से 7.2 तक होती है। टू 7.2 के बीच में इसकी जो है वो पीएच होती है। इसमें क्या है कि परमिटेड टू कंटेन सूटेबल एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इसमें ऑयल, पेपरमेंट होता है जिसे हम फ्लेवरिंग, ग्लिसरीन, ठीक है, सुक्रोज एंड सैकरिन की एज अ स्वीटनिंग एजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं। जो ये नॉन अब्जॉर्बेबल एंटासिड्स है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें सुटेबल वेयर लॉस ऑफ फॉस्फेट में भी ए प्रॉब्लम। जो फॉस्फेट है, ठीक है, वेयर लॉस ऑफ फॉस्फेट इसमें होता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट्स को, जिसके कारण हम लोग इसे कॉम्बिनेशंस में बनाते हैं। कॉम्बिनेशन फॉस्फेट में इसको हम यूज करते हैं। इसकी जो डोज है 15 से 30 ml एवरी 2 आवर्स के बाद हमें लेनी होती है, जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स क्या है? ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड की क्या एग्जांपल्स हैं? नॉन सिस्टमिक एंटासिड की एग्जांपल्स हैं जिसकी पीएच क्या नियरली 7 होती है। जिसकी पीएच नियरली 7 होती
इन वाटर है बट फेयरली डिसोल्व इन एसिडिक मीडिया। इन स्टमक में जाकर ये क्या गैस्ट्रिक एसिड है और जो उसको कम करेंगे और पीएच इसकी 7 है इसलिए इनको जल्दी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट कॉमनली यूज्ड कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट एज रैपिडली, जो ये रैपिडली इफेक्ट शो करते हैं। जो हमारे पास कैल्शियम एंटासिड्स है हम उसे नॉर्मली क्या कॉन्स्टिपेटिंग एंड देयरफॉर ऑफ्टन सप्लाइड कॉम्बिनेशन में देते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कॉम्बिनेशन में। कैल्शियम कार्बोनेट है जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आर कॉमनली यूज्ड एज अ कैल्शियम एंटासिड। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड जो ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है उसे हम कॉमनली यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड्स। जो हमारे कैल्शियम है इसमें क्या होता है, अगर हम यूजली इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड के, ये हमारी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया बना देता है, ठीक है। और सेकंड है इसका जो है रिस्क, इसकी यूज से डेली यूज से हमारे क्या किडनी डैमेज के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वह कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम क्या है, प्रेसिपिटेटेड चॉक एंड प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज फाइन वाइट है, जो माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है एंड स्टेबल इन एयर है, पर्टिकुलरली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबिलिटी जो इसकी है वो किसमें इंक्रीज है, सोल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड एंड बाय एल्यूमिनियम सॉल्ट। दी वाटर सोल्युबिलिटी इसमें क्या कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जो चौक है नॉर्मली हम पता है वो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। एंड मोस्ट कॉमन dilute एसिड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिजल्ट रैपिड एक्शन। इसमें जो मोस्ट पॉपुलरली एंटासिड्स है, ठीक है, जो हमारे एंटा इसमें है कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं सिस्टमिकली एंड प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट की। जो हमारे कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स है उनको हम लोग क्या यूज करते हैं, जो कैल्शियम कंटेनिंग में कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टीज और क्या, इट इज स्टेबल इन एयर, इट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टल फॉर्म, जो हमारे 2 क्रिस्टल फॉर्म्स में अवेलेबल है, फ्रॉम बोथ आर कमर्शियल इंपोर्टेंस, जिनमें जैसे एग्जांपल आर्गोनाइट एंड कैल्साइट। ये दो हमारे पास जो कैल्शियम, इस कैल्शियम की कमर्शियल इंपोर्टेंस है जो यूज होते हैं कैल्साइट में और आर्गोनाइट में। यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज फास्ट एक्टिंग, ये फास्ट एक्टिंग जो हमारे एंटासिड्स में यूज होते हैं। एंड सेकंड है इट इज इन कैल्शियम डेफिशिएंसी, डेंटिफ्राइसिस कैल्शियम की डेफिशिएंसी में। फास्ट एक्टिंग एंटासिड्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी में इसको हम यूज करते हैं, डेंटिफ्राइसिस में। डेंटिफ्राइसिस में एंड इन कॉम्बिनेशन विद मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, जब हम इसको
किसके साथ लेते कॉम्बिनेशन इसका बनता है जो है कॉम्बिनेशन विद मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। जो कॉम्बिनेशन में हम लोग एंटासिड्स इसके वो जो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं, जिससे हम लोग इसे प्रेपरेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसकी कैल्शियम सॉल्ट की, वो हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में गैस में जो कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 के साथ। इसके कॉम्बिनेशन के साथ हम इसे प्रिपेयर करेंगे। इससे क्या हमारे पास बनेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनता है CaCO3। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रिपेयर होगा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये टॉपिक हमारे यहीं फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया।